वेयरहाउस में मरे लोगों की मौत का इल्जाम उस पर लगाया जा रहा है। उसने कहा कि अब उन्हें ही असली मुजरिमों को पकड़कर सच साबित करना होगा और इसके लिए उन्हें बिग डैडी की मदद चाहिए होगी। तब के कैस ने उसकी बातों में आकर वो खास सिग्नल दे दिया जिससे बिग डैडी उसकी मदद के लिए आ जाए। जल्द ही डेमन और मिंडी ने ये देख लिया और उन्होंने डेव को अपने अड्डे पर मिलने बुलाया। इसके बाद रेड मिस्टर किक-एस उनके अड्डे के लिए निकल पड़े और फ्रैंक के आदमी भी उनका पीछा कर रहे थे। जब वो दोनों वहाँ पहुंचे तो बिग डैडी को रेड मिस्ट पर थोड़ा शक हुआ, पर उसने उन दोनों को ही अंदर आने दिया। मगर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि रेड मिस्ट ने अचानक हिट गर्ल को गोली मार दी। तभी अचानक फ्रैंक के आदमियों ने अंदर घुसकर बिग डैडी और किक-एस को बेहोश कर दिया। उधर किक-एस के पेज पर यह बात फैल गई कि आज किक-एस सबको अपना असली चेहरा दिखाएगा और सभी उस पर नजरें गड़ाए बैठे थे कि अचानक वहाँ एक लाइव वीडियो चलने लगी जिसमें फ्रैंक के गुंडों ने बिग डैडी और किक-एस को बंदी बना रखा था। गुंडों ने उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा और फिर बिग डैडी पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया, मगर एन वक्त पर हिट गर्ल उठ खड़ी हुई। असल में उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसीलिए उसकी जान बच गई। उसने तुरंत पूरे अड्डे की लाइट्स बंद कर दी और फिर अपने नाइट विजन गॉगल्स पहनकर सभी गुंडों पर हमला बोल दिया। मगर इसी हलचल में एक गुंडे ने उसके पिता को आग लगा दी। बिग डैडी बुरी तरह चल रहा था, पर फिर भी वह अपनी बेटी को गुंडों का सामना करने के लिए टेक्निक्स बताता रहा। आखिरकार सभी गुंडों को मार गिराने के बाद हिट गर्ल ने आग बुझाई, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि डैडी का आखिरी वक्त आ गया था। हिट गर्ल ने उन्हें भारी आंखों से अलविदा कहा और बाद में किक-एस को रिहा कर दिया। फिर किक-एस ने उसे घर ले जाकर शांत किया। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर डेमन की मौत का बदला लेने का फैसला किया। मिंडी एक स्कूल की लड़की का भेष बनाकर फ्रैंक के ऑफिस पहुंची। कोई उसका चेहरा नहीं पहचानता था, इसलिए गुंडों ने उसे अंदर आने दिया, लेकिन अचानक मिंडी ने गुंडे के मुंह में बंदूक डालकर उसे गोली मार दी। इसके बाद उसने एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया। फिर मिंडी अपनी गर्ल कॉस्ट्यूम पहनकर फ्रैंक के कमरे की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसने बड़ी ही बहादुरी से सभी गुंडों का खात्मा किया, मगर अंत में उसकी गोलियां खत्म हो गई और गुंडों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। आखिरकार वो उनके हाथों मरने ही वाली थी कि एन वक्त पर किक-एस जेट पैक पहने हुए उसे बचाने आ गया। साथ ही उसके कंधों पर 2 मशीन गन्स भी लगी हुई थी जिनकी मदद से उसने वहां मौजूद गुंडों के चीप उड़ा दिए। इधर फ्रैंक और क्रिस ने अपने ऑफिस से गोलियों की आवाज सुनी तो उन्हें लगा कि उनके गुंडे किक-एस और बिग डैडी को मारने में कामयाब रहे, मगर अचानक किक-एस और हिट गर्ल ऑफिस में घुस आए तो वो वहीं जमे रह गए। जल्द ही दोनों गुटों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, जहां फ्रैंक हिट गर्ल से लड़ रहा था और किक-एस क्रिस का सामना कर रहा था। फ्रैंक काफी ताकतवर था और वो हिट गर्ल का पत्ता साफ करने ही वाला था कि तभी फ्रैंक ने पीछे से उस पर मिसाइल छोड़ दी। इससे फ्रैंक खिड़की से उड़ता हुआ बाहर गया और हवा में ही उसका बम सा पट गया। इधर क्रिस तलवार उठाकर उनकी ओर भागा, पर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि कैस हिट गर्ल को लेकर अपने जेट पैक पर उड़ गया था। आखिरकार किक-एस ने उसे एक सुरक्षित जगह पर छोड़ा और उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि डेमन के पुराने पुलिस पार्टनर मार्कस ने मिंडी की देखरेख की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। वहीं रेड मिस्ट ने अपना नया विलन सूट तैयार किया जिससे वह किक-एस और हिट गर्ल से बदला ले सके। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब